नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नालंदा सरकारी चीनी फैक्ट्री की वर्ष 2023-24 के लिए 49वीं वार्षिकांक बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग। कर्नाटका हाईकोर्ट के जज की विवादित टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी मांग। मूड़ा मामला जांच का सामना करने को तैयार हूं, डरता नहीं हूं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार द्वारा आंगनबाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू अनिवार्य करने पर भाजपा के सीटी रवि ने कहा कांग्रेस कन्नड़ विरोधी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। नारंजा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड इमामपुर बीदर ने फैक्ट्री के अध्यक्ष डीके सिद्धराम की उपस्थिति में अपनी 49वीं वार्षिकांक बैठक आयोजित की। फैक्ट्री के अध्यक्ष डीके सिद्धराम ने कि फैक्ट्री को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए फैक्ट्री में खाली पड़ी 100 एकड़ जमीन को एक निजी कंपनी को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा है कि एथेनॉल प्लांट जल्द ही शुरू किया जाएगा। चालू 2024-25 सीजन के लिए गन्ना कटाई का काम सरकार के आदेश के मुताबिक नवंबर में शुरू किया जाएगा और इस साल 5 लाख मैट्रिक टन गन्ने की कटाई का लक्ष्य है। उन्होंने किसानों से भ्रमित न होने की अपील की। डीके ने कहा है कि हम हर साल डीसीसी बैंक का 20 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने को तैयार हैं और हमें उनके द्वारा दिए गए सौख्यम ईएसआई नोटिस को वापस लेना चाहिए। सिद्धराम ने अपील की है कि साथ ही इस संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री श्री ईश्वर खंड्रे ने किसानों के हित में हस्तक्षेप करते हुए फैक्ट्री और बैंक की बैठक बुलाई है और उनसे गन्ना कटाई के मौसम में खलल न डालने पर ध्यान देने का अनुरोध किया। कैमरामैन पुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जब पहले मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने खिलाफ लोकायुक्त में मामले दायर किए थे और लोकायुक्त जांच के डर से वे लोकायुक्त के बदले एसीबी का गठन किया और अपने मामलों से बच गए। लेकिन आज जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने मैसूर मूड़ा मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। यह कहते हुए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा है कि उनका मानना है समय से बड़ी कोई ताकत नहीं है। पूर्व मंत्री भगवंत खुबा ने सभी को याद दिलाया है कि अन्याय, धोखाधड़ी और गलत काम करने वालों को समय सही समय पर जवाब देगा। जब समय अपनी ताकत खोने लगेगा तो रस्सी भी सांप जैसी दिखने लगेगी। आपने माननीय राज्यपाल पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कल जवाब दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अनुरोध किया है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करें और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हुमनाबाद के गदांथी ग्राम में जहां से गुलबर्गा बीदर रोड जिस पर सड़क का काम चल रहा है, इस हाईवे के काम चलने से ग्राम में कब्रिस्तान, खेतों और ग्रामवासियों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों का कहना है कि यह हाईवे के काम में जुड़ी कंपनियों की लापरवाही है, जिससे ग्राम वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सदस्य ओमकार लक्ष्मण सिंह सहित अन्य ने मीडिया से बात की है। हुमनाबाद से गयाज अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम सलीम खान है। मैं हुमनाबाद तालुका गढ़वंती में से बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारा खबरस्तान का जो मसला है, जो बारिश आ रही है, बारिश आके पूरे खबरें डूब के जा रहे हैं। ये खबरों के बारे में कोई पूछ रहा नहीं, कोई देख रहा नहीं। यहाँ आके जो ये जल्दी से जल्द ये मसला हल कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं तहसीलदार साहब आए, जो भी इसको संबंध पट्टा अधिकारी है, उन्होंने आके कोशिश करे और सब ये मसला हल करे। फिर बात को खत्म। आज हुमनाबाद तालुका ग्राम पंचायत माहीनगर के गांव में, गढ़वंती गांव में बारिश हो गया। ये जो नेशनल हाईवे जो बनाया, हमारा रिंग रोड बनाया, चकपोट से लेके बीदर को कन्वर्ट करे, वो कन्वर्ट करने में भू स्वाधीन जो करे वो गलत हो गया फर्स्ट, और किसी के नॉलेज में नहीं रखे, और कई लोगों का, किसानों का जमीन नुकसान हो गया, और इधर लोगों का आना जाना का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। घर में पानी घुसे और इधर खबरस्तान में पानी घुसे, खबरस्तान पूरा आधा खबरस्तान कब्जा करे। ये नेशनल हाईवे वाला सही सर्वे नहीं करके, भू स्वाधीन नहीं करे और काम करने के टाइम में सही तरीके से यहाँ के किसान लोगों का अनुकूल होने का कोई रास्ता नहीं करे, और किसान लोगों का आज भी तकलीफ में चल रहे, तकलीफ में उतारे लोग, किसान लोग और मजदूर लोग और व्यापारी लोग भी आज बहुत मुश्किल से ये रोड के निकल रहे। हाईवे वाले का बोलना क्या है बोलो तो, हाईवे वाला किसी का, लोकल वाले का किसी का नॉलेज में नहीं रखते हुए उनकी मर्जी से जो करना काम करने का काम कर रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जज जस्टिस शीशानंद ने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर माफीनामे में जस्टिस श्री आनंद ने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ये देखना होगा कि जस्टिस श्री शानंद ने खुली अदालती कार्यवाही में माफी मांगी है। न्यायपालिका में हित में यह जरूरी है कि हम उनके माफी को स्वीकार करें और इस मामले के आगे कोई कार्यवाही न करें। माफीनामा हुआ स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही बंद की। कर्नाटका हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्री शानंद की विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस श्री शानंद ने 28 अगस्त को रोड सेफ्टी पर चर्चा के बाद विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान बताया था। वहीं दूसरी ओर टिप्पणी एक महिला वकील के लिए की गई थी। दोनों ही टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दोहराया है कि वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन मामले में जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। विशेष अदालत द्वारा मामले में उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अचांच से नहीं डरते। सिद्धरामैया ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं जांच से डरता नहीं, मैं कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मैंने यह बात कल भी कही थी और आज भी दोहरा रहा हूँ। सिद्धरामैया ने कहा कि विशेष अदालत ने मामला मैसूर लोकायुक्त पुलिस को भेज दिया है क्योंकि शिकायत मैसूर में दर्ज की गई थी और मूडा भी उसी शहर में स्थित है। विशेष अदालत ने न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धरामैया के खिलाफ उनकी पत्नी बीएम पार्वती को मूडा द्वारा 14 स्थलों के आवंटन में अवैधता के आरोपों पर जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। कर्नाटक सरकार द्वारा आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू अनिवार्य करने पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि पार्टी निजाम का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निजाम ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में उर्दू को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। उनके समय में कन्नड़ स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उनकी आत्मा अब कांग्रेस में बसती है। कांग्रेस निजाम का काम कर रही है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के मामले में अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया तत्काल इस्तीफा दें। सिद्धरामैया से जुड़े मूडा घोटाले में उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कप्तान चौटा ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करना कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के चल रहे विरोध प्रदर्शन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में हाल ही में की गई मैसूर चलो पदयात्रा के लिए एक बड़ी जीत है। पुलिस ने बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को उस समय हिरासत में ले लिया जब उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सरकारी आवास का घेराव करने की कोशिश की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। कथित एमयूडीए भूमि आवंटन घोटाले में जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ उनकी याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की संभावना को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धरामैया उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील भी करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा और जेडीएस उन्हें इसीलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वह गरीबों के लिए खड़े हैं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूछा कि जब भाजपा 4 साल तक सत्ता में थी तो उसने अर्कावती लेआउट घोटाले पर न्यायमूर्ति एचएस केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की। सिद्धरामैया ने पत्रकारों से बात करते हुए पूछा कि भाजपा एमएलसी सीटी रवि जब पिछली भाजपा सरकार में मंत्री थे तो क्या कर रहे थे और तत्कालीन सरकार ने रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रवि ने राज्यपाल को पत्र लिखकर रिपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिद्धरामैया ने सदन में तत्कालीन भाजपा सरकार से रिपोर्ट जारी करने को कहा था।
राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट की प्रति और अर्कावती लेआउट घोटाले से जुड़ी अन्य जानकारी मांगने पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं इसकी जांच करूंगा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति केशव नारायण की अध्यक्षता में एक समिति भी बनी थी। हम इन सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शिवमोगा आईएसआईएस साजिश मामले में बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे विस्फोट मामले में आरोपी अब्दुल मतीन अहमद ताहा उर्फ ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब उर्फ शाजिब के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। कर्नाटका पुलिस द्वारा शुरू में दर्ज किया गया मामला सितंबर 2022 का है, जिसे एनआईए द्वारा कार्यभार संभालने के बाद उसी वर्ष नवंबर में केंद्रीय एजेंसी के अपने हाथों में लिया था। कुल 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। एनआईए ने कहा, शिवमोगा जिले के निवासी दोनों व्यक्ति इस मामले में सह आरोपी सहित भोले भाले मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में लगे हुए थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नारंजा सहकारी चीनी फैक्ट्री की वर्ष 2023-24 के लिए 49वीं वार्षिक आम बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग। कर्नाटका हाईकोर्ट के जज की विवादित टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। मूड़ा मामला, जांच का सामना करने को तैयार हूं, डरता नहीं हूं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार द्वारा आंगनबाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू अनिवार्य करने पर भाजपा के सीटी रवि ने कहा, कांग्रेस कन्नड़ विरोधी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।